एक समय की बात है। एक सुंदर आश्रम था, जंगल और पहाड़ों के बीच। वहाँ एक महान गुरुजी रहते थे, जिनके कई शिष्य थे। उन्हीं शिष्यों में से एक था आलस्य शिष्य। नाम तो उसका बड़ा अच्छा था, लेकिन काम के नाम पर बस आलस ही आलस। आश्रम में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी शिष्य उठ जाते। कोई योग करता, कोई ध्यान, कोई आश्रम की सेवा। लेकिन आलस्य शिष्य, वो कंबल ओढ़कर कहता, अभी समय है, थोड़ी देर और सो लेता हूं। सूरज निकल आता, पक्षी चहचहाने लगते, लेकिन शिष्य की नींद नहीं टूटती। एक दिन गुरुजी ने सबको बुलाया और कहा, आज जंगल से लकड़ी लानी है। सब शिष्य खुशी खुशी निकल पड़े। आलस्य शिष्य बोला, गुरुजी, आज शरीर ठीक नहीं लग रहा। गुरुजी मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। दिन बीतते गए, बाकी शिष्य ज्ञान में आगे बढ़ते गए। ध्यान, विद्या, सेवा सब में निपुण हो गए, लेकिन आलस्य शिष्य वहीं का वहीं रहा। एक दिन आश्रम में एक राजा आया। उसने कहा, मुझे एक योग्य शिष्य चाहिए जो मेरे राज्य में गुरु बने। गुरुजी ने सब शिष्यों को परीक्षा देने को कहा। प्रश्न कठिन नहीं थे, सिर्फ जीवन की समझ, अनुशासन और मेहनत पर। आलस्य शिष्य सोचता रहा, अरे आसान है, बाद में लिख लूंगा। लेकिन समय निकल गया, घंटी बज गई, उसका कागज खाली रह गया। जब परिणाम आया, सभी शिष्य सफल हुए, सिर्फ आलस्य शिष्य असफल। वो रोते हुए गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बुद्धिमान हूं, फिर भी हार गया। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, बुद्धि बिना परिश्रम के बेकार होती है। फिर गुरुजी ने जमीन पर एक बीज रखा और कहा, अगर इसे पानी ना मिले तो क्या ये वृक्ष बनेगा? शिष्य चुप हो गया। उस दिन आलस्य शिष्य को अपनी गलती समझ आई। उसने निश्चय किया, अब आलस नहीं, सिर्फ कर्म। अगली सुबह वो सबसे पहले उठा, सेवा की, ध्यान किया, मेहनत की। धीरे धीरे वही शिष्य आश्रम का सबसे अनुशासित शिष्य बन गया। सीख, गुरुजी ने अंत में कहा, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है।